एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट और वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वी आर जीनियस। सो क्लास लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, मैंने जहाँ पर क्लास 10 की छोटी सी वीडियो डाली थी जिसमें हमारा चैप्टर था 4, जहाँ पे हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th और 12th में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीप पढ़ते हैं, बट क्लास 10th में पहली बार आपका इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, मतलब बहुत कम पार्ट आपको पढ़ने को मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, सो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी सेकंड वीडियो लेके आए हैं। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम नोमेनक्लेचर वाला पार्ट क्लियर करेंगे। सो मैं बता दूं क्लास 10th ये वीडियो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, अगर कोई क्लास 11th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैं फंडामेंटल जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिक फॉर्मूला डायरेक्ट क्लास 11th के नोमेनक्लेचर से बिल्कुल मैच करेगा। हाँ, यानी वो ये कह सकता है क्लास 11th का बच्चा अगर यहाँ पर मेरी वीडियो को देखता है तो वो इस नोमेनक्लेचर के पार्ट को देखते हुए अपने 11th क्लास के भी नोमेनक्लेचर पार्ट को कर सकता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ बहुत टफेस्ट पार्ट तो नहीं, बट एक मॉडरेट पार्ट तक मैं इस वीडियो को लेके जाऊँगा जहाँ पर आप एक अच्छा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको ये सारे इंट्रोडक्शन लेक्चर्स आते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स आते हैं, वो मेरी वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हैं, या फिर जिनको ये सारी बातें थोड़ी पता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए तो वो मेरी वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो सबको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा क्योंकि क्लास 10th वाले तो अभी आए हैं ना। ठीक है, सो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज हम कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब सर क्या? नामांकरण भाई, नामकरण करेंगे। नामकरण जो आपको समझ आता है वो समझ लो। ठीक है, किसका नाम लिखेंगे सर हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसी का नाम लिखना सीखेंगे। कमाल की बात। ठीक है बच्चे, तो ये फंडामेंटल मैंने रूल लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, नोमेनक्लेचर लिखने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक सा रूल। देखो, पढ़ने से पहले हथियार होना चाहिए अपने हाथ में। ठीक है, जब लड़ाई करने जाते हैं, जब वॉर में जाते हैं तो क्या अपना बेस्ट हथियार लेके जाते हैं। अब नोमेनक्लेचर करने आए हैं, हाँ मैं करने को तो ये स्टार्टिंग से है ना, जैसे कि नॉर्मली सब लोग पढ़ाते ही हैं, बहुत पहले बेसिक बातें। ठीक है, लेकिन आखिरी में जाते तो यही रूल तक हैं, रूल शुरू से दिखा देते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले आप जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं आप उसमें प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। जैसे कि हमारा प्रीफिक्स में हमारे 2 प्रीफिक्स होंगे, जिसमें आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो बाई साइक्लो का लिखेंगे। देखो थोड़ा सा वेट करेंगे 5-10 मिनट, मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं, कार्बन कार्बन का टाइप का बॉन्ड, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अब ये सारी बातें क्या है, देखो समझ तो आई नहीं होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आएगा। बस एक बार ना इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। अभी धीरे धीरे ना ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ, एंड तक जाते जाते आप ये फॉर्मूला पकड़ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सारा गेम इसी फॉर्मूले का है, कुछ नहीं है नोमेनक्लेचर बस इसी फॉर्मूले का गेम है। चलो, आपने मेन हथियार तो ले लिया, ब्रह्मास्त्र तो आपको दे दिया है, आपको मेन फॉर्मूला दे दिया है। अब छोटे छोटे हथियार दिए जाए जो उस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए आपको आने चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे वर्ड रूट, जैसे कि आपने बीच में देखा था। ठीक है, अब वर्ड रूट का नाम भी आएगा यहाँ पर, तो वर्ड रूट लिखने से पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, काउंटिंग इन द सेंस, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। वर्ड रूट मतलब मेरी मेन चैन। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हो, धीरे धीरे आएगा मेरे बच्चे। देखो सबसे पहले आप काउंटिंग सीख लो। मिथ, इथ, तीसरे पे आता है प्रोप, ब्यूट, पैंड, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और 10वें पे आता है डेक। ठीक है, यहां तक ये आपको गिनती आनी चाहिए। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखो नोमेनक्लेचर करने बैठे हो तो बिना कॉपी पेन के बैठे हो तो भाई बेकार है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग अच्छे अच्छे नाम बनाएंगे, तो बिना कॉपी पेन के करोगे तो फिर तो ये आपके लिए बोरिंग लेक्चर हो जाएगा। बिना कॉपी पेन के बैठना नहीं चाहिए कभी भी लेक्चर्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चे। हम सबसे पहले आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट पढ़े थे, एक सैचुरेटेड पढ़ा था और एक अनसैचुरेटेड पढ़ा था। ठीक है, सैचुरेटेड में हमने पढ़ा था अल्केन, तो आज मैं नेमिंग की स्टार्टिंग करूंगा अल्केन से ही। किसकी स्टार्टिंग करूंगा? अल्केन नाम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, आपको जैसा कि पता है जो मेरा कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, उसके आउटर मोस्ट में क्या 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 लोगों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस पे ज्यादा गहरी चर्चा नहीं करनी क्योंकि लास्ट लेक्चर में इसी पे करी थी, बस इतना एक बार बता दिया गया क्योंकि 4 इसके आउटर मोस्ट में होता है तो ये 4 से बॉन्ड बनाता है, बस इतनी सी बात। तो नॉर्मली हमारे पास ये एक कार्बन है,
ठीक है। अब ये कार्बन क्या 4 लोगों से बॉन्ड बनाएगा, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ए बी सी और डी। लेकिन सर हम तो हाइड्रोकार्बन की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कर रहे हैं। तो बच्चे हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में जो हमारे ABCD रहेंगे वो हाइड्रोजन रहेंगे। चलिए, तो हमारे पास आ जाएगी सबसे पहली बात, कार्बन में इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो कंप्लीट हो गया चारों ऑक्टेट। ठीक है, अब ये देखो नाम लिखना सीखते हैं। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, वैलेंसी भी पूरी हो गई क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चे, इन्होंने कर लिया। अब देखो कार्बन की वैल्यू देखो, कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, मिथ। ध्यान से देखना, ठीक है, ये वर्ड मैंने साइड में लिख रखा है, नेमिंग सिखा रहा हूं। ठीक है, हमने पहले एक कार्बन की नाम लिख लिया मिथ, ठीक है सर, समझ आता है। उसके बाद क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन क्या होता है, जो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वही तो अल्केन होते हैं। अल्केन ग्रुप का मतलब क्या, वो ग्रुप जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन का जो लास्ट वाला 3 वर्ड देख रहे हो ना, इसको लास्ट में लिख दो क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। तो मिथ एन क्या बन गया, मिथेन। इसका नाम क्या बन गया बच्चे, मिथेन। चलो जल्दी जल्दी करते हैं हम। अभी हमारे पास 2 कार्बन, इनकी वैलेंसी पूरी करो। सर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन से बनाया और 3 हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन को पूरा करो, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, क्या बन गया, 2 कार्बन है। अब इनकी नेमिंग देखो कैसी होगी, कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 को क्या बोलते हैं सर, 2 को बोलते हैं इथ। क्या बोलते हैं, इथ। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, तो क्या लिखेंगे, एन लगा देंगे, क्या बन गया, इथेन। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। चलो बेसिकली आप आगे बात करेंगे। इसका ना ये तो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको उसका जर्नल फॉर्मूला लिखना हो, जर्नल फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुई, अब इसकी गहरी डिस्कशन होगी। अल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, यही होता है CnH2n प्लस में 2। मतलब अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले का यूज करके दिखाता हूं। अगर हमने कार्बन n की वैल्यू, अगर हम कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हैं। अगर देखो हमने कार्बन 1 यूज करा, यानी n की वैल्यू 1 है, जैसे कि ये वाला कंपाउंड, ठीक है, तो H कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 प्लस में 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C, 2 1 कम 2 और 2 4, ठीक है। ध्यान से देखो, मीथेन का ही तो जर्नल फॉर्मूला है ये, इतना समझ आया। अच्छा बच्चे, इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं। सर ये क्या होता है, आपकी बुक्स में आया है ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी बनाना सिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे सारे बच्चे। जैसे कि ये मेरा कार्बन है, ये कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बारी, भाई इसने हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, ये हाइड्रोजन अपना लेके आ गया, ये हाइड्रोजन भी अपना लेके आ गया, और ये हाइड्रोजन भी अपना ले गया। अब ये मीथेन का, ये इसी मीथेन का मैं क्या बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मैं देखो बच्चे मीथेन का बनाऊंगा, इथेन का बनाऊंगा, एक आधे का और बनाऊंगा, फिर क्योंकि इजी है आप खुद से बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखो सबकी वैलेंसीज देखो, H को कितने चाहिए, 2, तो इसको इसका बनाओ 2 2 2 2। भाई कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 तो उसके पास थे ही, 4 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई, तो चारों को अंदर ले लो ऐसे करके, ठीक है। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बन गया क्लास, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर और मीथेन का जर्नल फॉर्मूला, मीथेन का जर्नल फॉर्मूला, मीथेन का नाम कैसे लिखा ये भी समझ आया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये जर्नल फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इजी है। ये देखो ये स्ट्रक्चर क्या समझा रहा है कि भाई हाइड्रोजन के पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था उसके के सब शेल में, उसको 2 चाहिए होते हैं, तो 2 उसने पूरे कर लिए। ये देखो अंडा बन गया, इसके जो सेल में दोनों आ गए, तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया। ये बाउंड्रीज है, ये सिखा रही है कि इन्होंने इनके साथ बॉन्ड बनाया है और अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें। फील आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैं इथेन का भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, इथेन का भी बना के दिखा देता हूँ। ये मीथेन का था, ठीक है। इथेन का जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे इसी फॉर्मूले से। C की वैल्यू कितनी, 2 है ना, N की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 प्लस में 2, 4 और 2 6। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, देखा ये क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। ये इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला यानी जर्नल फॉर्मूला से हमने इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लिया, और ये इसका स्ट्रक्चर। अगर इसके बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो कैसे बनेगा, पहले इस कार्बन का यहाँ पे कार्बन का आउटर मोस्ट, यहाँ पे कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन बना दिए इस कार्बन के, फिर इस कार्बन के बनाओ चारों,
इस कार्बन के बना दिए, ये सर बन गए चारों। ठीक है, अब इन हाइड्रोजन्स के बनाओ, ये बन गए हाइड्रोजन्स के। ठीक है, यहाँ पर है सर एक यहाँ पर, सर एक यहाँ पर। ठीक है, अब इनको हाइड्रोजन के ऑक्टेट पूरे करो, ये देखो इजी है क्या, कुछ कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, अब इस वाले कार्बन का पूरा करो भाई, ये कोला, और इस वाले कार्बन का पूरा करो, ये कोला, कोई दिक्कत। ठीक है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ा सा क्या पूरा ही समझा दिया भाई, कुछ नहीं है इसके अलावा, बहुत इजी है। ठीक है सर, इतना समझ आ गया, सबको आ गया, देख लो। ठीक है, अच्छा तो हमने मिथेन, इथेन, हमने अल्केन के 2 नाम लिखे सीखे। ऐसे ही 3 कार्बन वाला बना सकते हो, 1 2 3, हाइड्रोजन पूरे करो, बस वैलेंसी 4 पूरी करनी है इसकी। ठीक है, ये देखो, अब देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। यहां देख लो ना, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा दो, एन, प्रोपेन। ठीक है, सबको देख लो, वैलेंसी पूरी है, 1 2, देखो इसको, इस कार्बन को देखो 4 चाहिए होते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं, इसके देखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, है ना। सर जनरल फॉर्मूला किस काम आता है, अरे भाई अगर तेरे से किसी ने बोल दिया कि एक बात बताओ, 12 कार्बन की चैन लंबी सी, तो उसमें कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, तेरा तो दिमाग ही घूम जाएगा ना। तो क्या 12 कार्बन की चैन बनाएगा, क्या उसमें हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो सीधा सीधा तो ये फॉर्मूला लगाओ ना, इजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही बनाया, कि जनरल फॉर्मूले से भी यही आता है। एन की वैल्यू कितनी हो गई, जितने कार्बन है 3। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो 2 3 6 6 7 8, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर बिल्कुल सेम आ गया, क्या बन गया, प्रोपेन। अब देखो आपका होमवर्क, आप वीडियो को पोस्ट करोगे, अभी मैंने मिथेन बनाना सिखा, इथेन बनाना, प्रोपेन, आप ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन बनाओगे, कोई दिक्कत। ठीक है, बहुत ईजी है, आपकी बुक्स में भी है। ठीक है, आप सब अब भी बनाओगे, अभी वीडियो को पोस्ट करोगे और अब भी बनाओगे। यहाँ तक समझ? हाँ जी, तो कहानी को आगे बढ़ाया जाए, हम लोगों ने बेसिक नाम सीख लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अल्केन का बेसिक नाम लिखना सीख लिया है भैया, वो भी 10 तक। मिथेन बनाते हैं, इथेन बनाते हैं, प्रोपेन बनाते हैं, ब्यूटेन बनाते हैं, सर जी पेंटेन भी बनाते हैं। अब बात करते हैं बच्चा लोग, ये तो क्या है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, आप किसी भी अल्केन या अल्कीन या अल्काइन, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, अल्केन का हो, अल्कीन का हो, अल्काइन का हो, तो आप उसको कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस कार्बन की चेन को कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हो भैया, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से। बताने वाले बता देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के, सर जी ई क्या है, मिथेन, देखिए ये क्या है, मिथेन, सर जी ये क्या है, सर जी ये है इथेन, ये क्या है, प्रोपेन, ऐसे ही बनेगा पेंटेन। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सारे अल्केन ग्रुप लिए हैं, अल्कीन अल्काइन नहीं लिए हैं, क्या ना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सर, जो थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप में, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मिथेन का ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, जैसे इथेन का बनाना हो तो ये इथेन का ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला है कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही प्रोपेन का बनाना हो तो कुछ इस तरह से है, सर जी बहुत आसान है। ठीक है भाई, आपसे जरूरी थोड़ी ना पेपर में कैसा पूछे, एग्जाम में कैसा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके नाम पूछे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखा के नाम पूछे, या फिर इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये वाली चैन देख लो, ये वाली चैन, ठीक है, अब ये वाली चैन देख रहे हो, ये चीज और ये चीज एक ही है, ये चीज और ये चीज एक ही है, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है और ये भी प्रोपेन है, बट ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये कंडेंस फॉर्मूला है। कंडेंस फॉर्मूला में बस ये ब्रांचेस नहीं दिखाते, मतलब इसके बॉन्ड्स नहीं दिखाते, बेसिकली आप डायरेक्ट लिख देते हो कि कार्बन से 3, जैसे कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन फिर अगले कार्बन से अटैच है, फिर उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन से अटैच है और वो फिर से किसी कार्बन पे है और मान लो किसी और कार्बन से भी था, ऐसे किसी भी चैन बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला होता है। और उसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें तो मजाक नहीं, हम झोपड़ी बना देते हैं, बच्चे नाम ही नहीं लिख पाते। ठीक है, हम हर चीज़ का नाम लिखना सिखाएंगे। ऐसा देखो, ये जो पहाड़ है ना, निंजा हथौड़ी पहाड़ों के ऊपर, है ना, कौन है अपने शहर मेरे यार, देखो ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखता है भाई, जहां जहां पर ये मुड़ा हुआ होता है, जहां जहां पे इसका एंड होता है वहां कार्बन होता है, ये। अगर देखो सारा सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, अरे अभी तो काउंटिंग लिखी थी, 7 वाले को बोलते हैं हेप्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड है।
बच्चा कह रहा है हाइड्रोजन नहीं जोड़े, अरे जोड़ेंगे यार, रुक जाओ, ऐसा जोड़ता है जैसे एक इधर जोड़ दिए, 2 तो यह जुड़ा हुआ है, एक और जोड़ दो, 3 हो, 2 1 3 4, ऐसे इसके जोड़ दो, H H H। लेकिन क्या है ना, फिर ये मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसा दिखने लग जाएगा अगर ऐसे बना दिए तो। दैट्स वाई ये ऐसा पहाड़ों की तरह बना जाता है। और जहां जहां पे ये मुड़ा होता है, जहां जहां पर ये मुड़ा होता है, ये देख रहे हो, वहां वहां पे कार्बन है, समझ जाओ अपने बात, ठीक है। जब क्योंकि अब बड़े बड़े नाम करने हैं, अब बड़ी बड़ी कार्बन की चैन बनानी है, तो बार बार ऐसे ऐसे मैच्योरिटी से लिखने से, मैच्योरिटी से लिखते 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 क्या हो जाता है कि फॉर्मूला को इजी बनाया जाता है कि बच्चा समझ जाए, है ना। ये बहुत आसान फॉर्मूला होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ज़्यादातर आपको 11th-12th में देखने को मिलेगा, ये ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और 11th-12th में भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन हम इस वीडियो में भी थोड़ा दिखाएंगे, कमाल की बात, ठीक है। समझ आया कि आप कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के, चाहे कोई भी कंपाउंड है, उनको आप 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, कंडेंस फॉर्मूला से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से। हाँ जी, तो सिंपल नेम तो लिख लिए, अब आगे कैसे बढ़े, चलिए देखिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पे, आ जाइए। जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है। हाइड्रोजन पूरे कर लें, चलो आपके लिए कर लेते हैं। इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं। इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है भाई, 2 इसने बना रखे तो 2 इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। देखो हाइड्रोजन तो सब पूरे कर ले रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। कितने कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और क्योंकि सारे सिंगल है तो एन, अल्केन ग्रुप के हैं ना ये लोग, सिंगल बॉन्ड से हैं, स्वागत कीजिए इनका, हेक्सेन, ठीक है। अच्छा सर लंबी लंबी चैन आएंगी तो लिख तो लेंगे, 10 तक सिखा तो दिया, कितनी बार बताओगे, अरे सही बात है। अब बात कर लेते हैं सर ब्रांच की, किसकी बात कर लेते हैं, ब्रांच की। ब्रांच के लिए कैसे करना है सर, ब्रांच के लिए ऐसा करना है कि अगर ऐसा हो कुछ कंपाउंड, ऐसा कुछ कंपाउंड हो तो, नहीं ये तो सिंपल हो गया, अरे ब्रांच बना देते हैं लोग ऐसा। अब ये बन गई इनकी शाखा, देखो इनका एक हो गया मेन पेड़, इनकी 2 शाखाएं हो गई, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें ना हम रूल्स रेगुलेशंस भी लगाएंगे, क्या है ना, हमारे जो आयुपैक है, आयुपैक तो समझते हो ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड आयुपैक केमिस्ट्री, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, समझ तो आता ही है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है, जब तो ये नाम वाम सब यही करती है, मतलब केमिस्ट्री की कोई भी चीज़ हो उसको फिक्स यही करती है, 9th में भी सिखाया तो था, ठीक है। अब देखो बार बार मैं इसमें हाइड्रोजन भी नहीं पूरे कर लोगे ना खुद से, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पूरे करें वैसे यहाँ कर ले, जैसे इसको 3 दे देना, इसको 2 दे देना, इसको 2 नहीं, इसको एक देना, 1 2 3, तो इसको 1 ही मिलेगा, इसको 3 देना, ठीक है, कर लोगे। अब इसका डायरेक्ट नाम लिखने की कोशिश करते हैं सर। अब नाम लिखने के लिए तो सर ब्रांच लग गई, अब नाम कैसे लिखें और कैसे शुरू करें, तो इसके लिए सबसे पहला रूल लिखेंगे इधर। रूल मैं साथ के साथ बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसको मेंशन करते जाएंगे। अभी तक का हमारा पहला नियम कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चैन को चुने, क्या चुने, लॉन्गेस्ट चैन को ढूंढे, लॉन्गेस्ट चैन को ढूंढे और उनको चुने। तो ठीक है सर यही काम करते हैं, सबसे पहले लंबी चैन ढूंढो, 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गई, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो ये सीधी वाली भी 5 है और ये वाली भी 5 है। तो अब कैसी भी कोई भी लॉन्ग चैन ले लो, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, कोई भी चैन ले ली, ठीक है। अब ये जो ब्रांच लगी है, ठीक है, ये जो ब्रांच लगी है, जैसे ये एक्स्ट्रा ब्रांच लगी है, ठीक है, आपने लॉन्गेस्ट चैन चुन ली, जैसे कि मैं दिखाता हूं, मैंने लॉन्गेस्ट चैन ये चुनी है, ये वाली डब्बा बना देते हैं इसका, ये है मेरी लॉन्गेस्ट चैन। इस लंबी सी चैन को आप पेड़ मानिए और इनकी शाखा जैसा दिख रहा है ना, अभी भाई लंबी सी चैन में ये आ गए, अब बाकी तो इनकी शाखा है, क्योंकि लॉन्ग चैन में तो भाई ऐसे थोड़ी ना बनाओगे कि ये भी बना ले सर लॉन्ग चैन में आ गई, सर ये भी लॉन्ग चैन में आ गई, नहीं ऐसा नहीं सर, लंबी सी चैन जो डायरेक्ट एक दूसरे से अटैच होती जाए, लंबी सी, ऐसा नहीं कि कोई बीच में से कुछ निकल रहा है तो उसको भी लंबी चैन में ले लो, नहीं। सबसे पहले काम कर दिया, लॉन्गेस्ट चैन चुन ली सर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कार्बन लगे हैं, अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, कैसा यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, सीधी सी बात, जो मेन चैन में नहीं आते कार्बन, ठीक है, जो कार्बन अलग से दिखाई पड़ते हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ब्रांच जो होते हैं इनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या सिर्फ कार्बन के ही सब्स्टिट्यूएंट, नहीं भाई, और भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, नाइट्रो हो गया, ठीक है, और क्या नाम है, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब भी होते हैं, धीरे धीरे आएगा ना, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो लॉन्गेस्ट चैन चुन ली, उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है, आपको क्या करनी है, लिख देते हैं गिव नंबरिंग, क्या करनी है, गिव नंबरिंग,
नंबरिंग दो इनको, किनको, इन लॉन्गेस्ट चेन को। कहां से दो? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, जैसे कि 1 2, 2 पे पड़ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे ब्रांच है, ठीक है, और ये 3 पे, 1 2, 2 पे पड़, देखो नाम का 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पे पड़ रही है, यहाँ पे 3 पे। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इस पे 3 और 4 पे पड़ रही है, और यहाँ से नंबरिंग करो तो 2 और 3 पे पड़ रही है, तो पास कहाँ से पड़ रही है? 2 और 3 पे ना, तो नंबरिंग हम यहां से देंगे, ठीक है। चलो उसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा के उसका नाम लिखेंगे जिससे आपको आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपना रूल पकड़ो, वो जो रूल लिखवाया था स्टार्टिंग में, रूल पकड़ो। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले देखना होता है कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा, सर लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। उससे भी पहले उसकी पोजीशन लिखी जाती है, वरना भाई कोई तो पोजीशन भी लिखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन तो लिखेंगे 2 नंबर पे, ठीक है। कौन लगा हुआ है? एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट का अकेले कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। और बच्चे जब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होता है तो एन वेन नहीं लगता, तो सीधा सब्स्टिट्यूएंट का नाम आइल लग जाता है। अब ये कार्बन ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है तो एन वेन नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे वाई एल, मिथ आइल, ठीक है। तो 2 हो गया मिथाइल। अब इस भाई का हमने नाम लिख दिया, तो 2 मिथाइल, इसका नाम लिख दिया, बाकियों का नाम लिखना रह गया। तो अब ये तो मेन चेन है, ये तो मेन चेन है, इसका एज इट इज नाम लिख दो। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। क्या बन गया? 2 मिथाइल पेंटेन, नाम आ गया तुम्हें, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे कर लेना यार, ये H3, ये H2, ये H2, ये H, 1 2 3 और ये 4, और ये H3 और ये H3, ऐसे, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेन, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं आपका। चलो अगला सब लिखेंगे, अगला इसका नाम लिखेंगे CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, एक मिनट, 2 नहीं है इधर, H, और ये CH3, इसका नाम लिखेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इसका नाम लिखेंगे खुद से जल्दी से। लिख लिया? हो गया? चलो मैं लिखता हूं। देखो सबसे पहला काम, सर जी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। ये तो साफ साफ दिख रही है, ये रही सर, ढूंढ ली, ठीक है। दूसरी बात, नंबरिंग दो। अच्छा, नंबरिंग कहां से दूं? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास आए वहां से दो नंबरिंग, इतनी सी तो बात है। कहां से सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है? 1 2 3, 1 2 3, सर दोनों तरफ से आ रहा है, तो कहीं से भी दे दे भाई, ले जिसका जहां से मर्जी, यहां से भी दिया तब भी ठीक, वहां से दिया है तब भी ठीक। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट, और नाम लिखने से पहले इसकी पोजीशन, तो 3 नंबर पे भाई साहब हैं एक सब्स्टिट्यूएंट, उनका नाम है, अकेले कार्बन वाले, तो इनका नाम है मिथाइल, 3 मिथाइल। और उसके बाद इनका नाम हो गया, अब और कुछ तो नहीं बचा, सीधा मेन चैन बची, मेन चैन का नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, मेन चैन का नाम पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मिथाइल पेंटेन, हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अब मैं हाइड्रोजन से नहीं लगा रहा, हाइड्रोजन मिला लगा लेना खुद से, इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। देखो वीडियो को पॉज करा करो और क्वेश्चन पे और खुद से ट्राई करा करो, नहीं हो तो फिर आओ और देखो, फिर हम करते हैं। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गई 6, 1 2 3 4 5, नहीं यही हो सकती है, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग वहां से दो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी दो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहे हैं, तो 1 यहां से दे रहा हूं मैं, 3 4 5 6, ठीक है। 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ है। अब देखो सेम चीजें लगी हुई है सब्स्टिट्यूएंट में, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, तो 2 मिथाइल का बार बार थोड़ा लिखेंगे, 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, नहीं, तो हम लिखेंगे 3 पे भी मिथाइल है, कॉमा 4 पे भी मिथाइल है, 2 मिथाइल हो गए ना, 3 4, इनको लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है भाई। दो एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे तो आप लिखो डाई, 3 एक जैसे लगे हुए हैं तो लिखो ट्राई, 4 लगे हैं तो लिखो टेट्रा, 5 इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, ये तो बहुत बोल दिए, ठीक है। 3 4, 3 और 4 पे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, फिर और कुछ तो नहीं बचा, सीधा मेन चैन का नाम क्या हो जाएगा? हेक्स एन। समझ आया? चलो बढ़िया,
हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चन तो कर लिए। अब देखो यहाँ पर भी मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर अपना वही ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला रख दिया है, इस फॉर्मूले पे होगा काम। अब इसी फॉर्मूले से काम बनाएंगे, इसी फॉर्मूले को पकड़ के चलेंगे और सारे नोमेनक्लेचर करेंगे। स्टार्टिंग से यही फॉर्मूला कर रहे हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर कुछ नए सब्स्टिट्यूएंट आपसे अवगत करा दूं। नए सब्स्टिट्यूएंट से मिलो, बोलो सर हेलोजन ग्रुप से हेलो बोलो। देखो, एक तो हमारा हेलोजन ग्रुप में Cl, अगर Cl क्लोरीन, ठीक है, या ब्रोमीन या आयोडीन किसी कार्बन की मेन चेन में लगा हुआ है तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कार्बन तो है नहीं जो मेन चेन की तरह बिहेव करेगा, तो कैसा सब बिहेव करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो क्लोरीन नहीं बोलेंगे, इसको बुलाएंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। देखो कितने प्यारे प्यारे निकनेम है इनके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, ठीक है, एक मैं करता हूं, फिर ये नीचे वाले 2 आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और नहीं होता तो फिर आप दोबारा से यहीं पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अपना रूल वही पकड़ेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, सामने ही दिख रही है ये रही सर, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास करे, सबको दिख रहा है, कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद सबसे पहले देखो फॉर्मूला पकड़ो, सबसे पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट का। उससे भी पहले उसकी पोजीशन, पोजीशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बिना पोजीशन के ना चाहे लाइफ हो और चाहे नोमेनक्लेचर, वैल्यू नहीं होती ना, कहां खड़े हो पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। तो 2 नंबर पे तो क्या लगा हुआ है हमारा सब्स्टिट्यूएंट? कौन? क्लोरीन। और क्या बुलाते हैं इसको प्यार से? क्लोरो। तो 2 पे लगा है क्लोरो। उसके बाद तो और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मेन चेन का नाम हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल है यहाँ पर, तो 2 क्लोरो हेक्सेन। हाँ हाँ, तुम भी सिंगल ही हो। खैर देखो, अब ये 2 क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, जल्दी से पॉज करो, तुमसे होता है कि नहीं, ठीक है। मैं 3 तक गिनूंगा, पॉज करके जल्दी से करना। 1 2 3, मुझे लगता है सबने कर लिया। आओ फिर मैच करें। पहला रूल, सबसे पहले सर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, ढूंढ ली सर। उसके बाद वहां से नंबरिंग करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, 1 2, देखो क्वेश्चन ही आसान दे रखे हैं, बहुत इजीली पढ़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहां से पढ़ रहा है सर। अच्छा, तो क्या नाम लिखा आप लोगों ने? आप लोगों ने लिख दिया 3 क्लोरो, क्या लिख दिया? 2 ब्रोमो, और क्या लिख दिया? मेन चैन का नाम हेक्स एन, क्योंकि सारे सिंगल हैं। यही लिखा है सबने? मैच कर रहे हो? बहुत बढ़िया, गलत कर दिया। अरे ये कैसे हुआ? हुआ ऐसे कि ध्यान से देखो, अब यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो लगा है। अब क्लोरो का नाम पहले लिखूं या ब्रोमो का नाम पहले लिखूं? हो गई ना कंफ्यूजन। आ जाओ फिर, तीसरा रूल तुम्हें दे दूं। 2 रूल तो दे चुका हूं, पहला कि लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा नंबरिंग दो, तीसरी बात सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास पड़े वो। अच्छा, चौथा रूल है, चौथा रूल कि सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से अधिक हैं और अलग अलग हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखो, अल्फाबेटिकली में जो पहले आता हो। तो अल्फाबेटिकली में कौन पहले आता है? बी पहले आता है, सी पहले आता है? ब्रोमो का बी या क्लोरो का सी? तो बी पहले आता है ना, ABCD तो आती होगी ना। तो सबसे पहले नाम आएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। रूल याद रखना, अल्फाबेटिकली अगर एक से ज्यादा है तो, यहां लिख दे रहा हूं मैं अल्फाबेटिकली। रूल नंबर 4, नाम लिखो अल्फाबेटिकली, ठीक है। जैसे स्कूलों में होता है अल्फाबेटिकली रो लगती है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, मेन चैन का नाम लिखो। देखो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया साइक्लो, कोई साइक्लिक वाइक्लिक ग्रुप तो है नहीं, फिर सीधा वर्ड रूट यानी मेन चैन का नाम। और कार्बन कार्बन का टाइप का बॉन्ड है क्या? देखो मेन चैन का नाम क्या है, सीधा पकड़ो, मेन चैन है हमारे पास 6, तो 6 मतलब हेक्स, ठीक है। और कार्बन कार्बन का कौन सा टाइप बॉन्ड है? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्स एन। और फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, खत्म। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन, ऐसे इसका लिखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये रही, बनाई ऐसे जल्दी से मिल जाए, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा क्वेश्चन भी आएगा जहां तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता, हम तो सर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के समय टाइम वेस्ट नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 यही है सबसे पास, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। अभी 2 पे पढ़ रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 3 पे पड़ेगा, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में ये है क्लोरो, यहाँ पर ये कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, और ये वाला भी ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये भी क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम मिथ, इसका नाम इथ, तो Me। और ये क्या है? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? 2 पे लगा है क्लोरो, भाई सी पहले आता है। 3 पे लगा है इथाइल, 4 पे लगा है मिथाइल, ठीक है।
2 क्लोरो, 3 इथाइल, 4 मिथाइल और मेन चैन का सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। कोई साइक्लिक तो नहीं है? नहीं है सर। मेन वर्ड रूट का नाम लिखना है। वर्ड रूट क्या? मेन चैन क्या है? हेक्स। ठीक है। और उसके बाद कार्बन, कार्बन का कौन सा टाइप बॉन्ड है? सारे सिंगल हैं, ये सब सिंगल हैं। हेक्स एन। कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है? नहीं है। ठीक है, हेक्स एन। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। चलो इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, चीज वही है। ठीक है, वही लॉन्गेस्ट चैन पहचानो। पहचान ली। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओए तो अच्छा चलो, बहुत देर से बच्चे कह रहे हैं सर ने ऐसे काम कर रखा है, सीधी सीधी चैन पहचान रहे, 7 तो ये भी होता है। तो ये ले लो यार, बहुत देर हो गई तुम्हें। ये लो, ये ले लो बस। इस बार तुम ये चैन पहचान लो बस, खुश। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली चैन ले ली भाई। ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो लॉन्गेस्ट सेम है, तो कोई सी भी ले लो। नंबरिंग वहां से जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास, तो कहां से? 1 2 3, यहाँ पे 3 पे पड़ रहा है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे पड़ रहा है, तो यही चलेंगे। नंबरिंग 1 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, इसको देंगे 5 6 7। ठीक है, अब देखो एक तो लगा है 3 पे, 3 पे क्या लगा है? एक इथाइल, और 4 पे भी क्या लगा है? इथाइल। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उससे पहले उसकी पोजीशन। तो लिखो 3 पे भी लगा है कॉमा, 4 पे भी लगा, सेम है ना, तो कॉमा लगा के 3 कॉमा 4 दोनों क्या है? इथाइल हैं। लेकिन सर इथाइल को अकेला क्यों? 2 इथाइल हुए हैं तो डाई लिखो ना, तो 3 कॉमा 4 डाई इथाइल। और मेन चैन कौन है? कितने हैं? 7। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टो। भाई सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, उसकी पोजीशन हुई, इसका नाम हुआ। साइक्लो वाइक्लो तो नहीं है? नहीं है। वर्ड रूट का नाम लिख लिया, हेप्ट। कार्बन, कार्बन का टाइप बॉन्ड सारे सिंगल, हेप्ट एन। देखो हाइड्रोजन पूरे कर सकते हो तुम, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है? नहीं है। तो इसका नाम हो गया 3 कॉमा 4 डाइइथाइल हेप्टेन। इसका नाम लिखेंगे नीचे वाले का, देख रहे हो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसका नाम लिखने की कोशिश करो। जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां वहां कार्बन करूं मैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे पहचानना आसान हो जाता है। वहां से करो जहां से पास पड़े, क्या क्या पास पड़े हैं सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो यहाँ से पढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर से करता तो 1 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ से पास पड़ रहा है। तो 4 पे देखो क्या लगा हुआ है? कार्बन। कैसा है ये? सब्स्टिट्यूएंट। तो 4 पे लगा है इथाइल, सॉरी इथाइल है, अभी मिथाइल है भाई, एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं। तो 4 मिथाइल, और उसके बाद और कोई तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है? नहीं है सर। साइक्लो वाइक्लो? नहीं है सर। वर्ड रूट मेन चैन यानी हाँ 8 की है। 8 को क्या बोलते हैं? ओक्ट बोलते हैं। कार्बन कार्बन टाइप बॉन्ड सब सिंगल है, यहाँ पर एन लगाओ फिर। ऑक्टेन, 4 मिथाइल ऑक्टेन। फंक्शनल ग्रुप? नहीं है सर। नाम हो गया 4 मिथाइल ऑक्टेन। इसका नाम लिखो, है ना। प्रणाम करो, आज मंगलवार का दिन है वैसे भी, ठीक है। हनुमान जी का सतिया बोलते हैं हमारे यहाँ में, तो ठीक है, सबके यहाँ यही बोलते हैं। चलो इसका नाम लिखते हैं। आज इनका नाम देखो, है ना, धार्मिक हो गया थोड़ा सा। नाम लिखते हैं इनका। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब मैं अगर इसको मेन चैन लूँ, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी ले लो 5 ही बढ़ रहा है, तो मैं इसको मेन चैन ले रहा हूँ। आप किसी को भी लो, 5 ही आ रहा है। मैंने मेन चैन इसको ले लिया, सबको दिख रहा है मेन चैन। अब नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास। अब ये दोनों कैसे बन गए? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। देखो सब्स्टिट्यूएंट को गोले से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन चैन डब्बे वाली, ठीक है। 1 2 3, ये 3 पे पड़ रहा है, 1 2 3, ये भी 3 पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 3 पर इधर इथाइल, 3 पर ही इधर इथाइल, तो हम लिखेंगे 3 3, 2 इथाइल मतलब डाई इथाइल। और मेन चैन का नाम पेंट, और सारे बॉन्ड सिंगल, सिंगल लोगों एन लिखो। 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हो गया इसका नाम, खत्म, फिनिश। एक लास्ट इसको करो, इसको करो, इसको करो, जल्दी से पॉज करो। हो गया 1 2 3, मैं करूं 1 2 3। पहले तो लॉन्गेस्ट चैन तो दिख रही है ना यार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। पास कहां से पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ रहा है 1 2 3 4, 4 पे पड़ रहा है ये, 5 पे पड़ रहा है ये, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5। अरे रे, अब क्या करें? कोई नहीं, नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली कर लो। अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देके रखो ना। अब ये इथाइल यहाँ से पास पड़ रहा है, तो इथाइल वाला पास पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, अल्फाबेटिकली ये भी पास पड़ रहा है। तो 4 5 6 7 8 3 2, घबराने का नहीं,
है ना। जब सेम पढ़ रहे हैं तो कहीं से भी दो, और लेकिन अगर दो अलग अलग लगे तो अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दे दो, क्या दिक्कत है, नाम भी नंबरिंग भी, ठीक है, एक नाम अनेकों काम। चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखो। दो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, अलग अलग ग्रुप के लगे हैं, कैसे दूं। चौथा रूल, अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। ये मिथाइल लगा होगा, ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो मिथ पहले आता है, इथ पहले आता है, तो लिखो सबसे पहले 4 इथाइल 5 मिथाइल, हो गए सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन विद सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो वाइक्लो तो नहीं है, नहीं है। वर्ड रूट क्या है, 8 को क्या बोलते हैं, ओक्ट। और सारे बॉन्ड कैसे हैं, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, अल्केन है सर, ओक्टेन है सर। फंक्शनल ग्रुप है H नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कर लिए, लेवल को इंक्रीज करते आगे बढ़ाएंगे अपना लेवल, ठीक है। तो हम लोगों ने तो अल्केन के नाम लिख लिए भाई, ये भी रह जाएंगे पीछे, वीडियो लंबी चली जाएगी और ये रह जाएंगे पीछे, है ना। इनको भी सीख लेते हैं फटाफट से। अल्कीन का मतलब जो अपने पास डबल बॉन्ड कंटेन करता है। कैसे कंपाउंड दिखाता हूं मैं, देखो। अब अकेला कार्बन तो अपने पास डबल बॉन्ड कंटेन नहीं कर सकता, कम से कम इसमें मिथ नहीं बनता, इथ ही बनता है। ये बड़ी खास बात है। कोई बोले मिथीन बनाओ तो मिथीन नहीं बनता, है ना। जैसे कि 1 और 1, इन दोनों ने आपस में क्या बनाया, डबल बॉन्ड। अब इनको कितने कितने हाइड्रोजन की जरूरत है भाई, 2 दे दो, 2 तो है ही। अब ये क्या बन गया, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं सर, ठीक है। वर्ड रूट का नाम, कार्बन कार्बन का टाइप बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में इसका लास्ट वर्ड क्या है, ENE। सिंगल था तो एन लगाते थे, डबल है तो इन लगाएंगे, क्या बन गया, इथेन, ठीक है। बहुत इजी है। इसका इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर बनाना हो तो 1 2, इन दोनों का 2, इसका ये हाइड्रोजन का, चलो मैं थोड़ा सा सही बना, अरे यार क्या हो गया, ये और ये बन गया, ये हाइड्रोजन को पूरे करो पहले फटाफट से, ठीक है। और इसका बना दो, इसका कार्बन का बनाओ, इसको चाहिए, पूरे हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसको वैसे बना दो, बना सकते हैं। मैंने इथीन बनाया है, अभी वीडियो को पॉज करने का, इथीन बनाया है, प्रोपीन बनाने का, ब्यूटीन बनाने का, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन, सबका ऐसे मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने का, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले से लिखने का कैसे, C की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो H कितना हो जाएगा 2, N की वैल्यू 2 2 जा 4, चेक कर लो। ये मोलिकुलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसका नाम और उसका इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर, ऐसे डेकिन तक बनाएंगे फटाफट से। अच्छा सर ये डबल बॉन्ड कहाँ रखना, बीच में रख दूं, नहीं अभी बीच में मत रखना, अभी सारे डबल बॉन्ड को कहाँ रखना, पहले वाले पे, जहां नंबरिंग दूंगा पहले पे रखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा बीच में नाम बीच में अगर बॉन्ड रखना है, जैसे सवाल तुम्हारे मन में फटाफट से आ जाता है, यार बच्चे ना बड़े, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे रखता हूँ तो जगह 1 2 3 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटीन बन गया। लेकिन ब्यूट में डबल बॉन्ड तो बीच में आया सर, पहले आया तो ब्यूटीन बोलेंगे, बीच में आएगा तब भी ब्यूटीन बोलेंगे क्या, तो मतलब कोई फर्क ही नहीं है, नहीं बेटा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी सीखते हैं, अभी सिंपल बात समझो, इतनी बात समझ आ गई। अल्काइन में भी आ जाओ, साथ में नेमिंग करेंगे सबका, ठीक है। अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में 3 बॉन्ड बनाएगा। अब इसको कितने कितने चाहिए, बस एक हाइड्रोजन ही तो चाहिए, ऐसे मिल गया, बन गया, क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, मिथ तो नहीं है सर, इथ है। मिथ तो बन ही नहीं सकता, 3 बॉन्ड कौन शेयर करेगा, सिर्फ 2 कार्बन कर सकते हैं ना आपस में, सही बात है, इथ। और इसके लास्ट का वर्ड क्या है, आइन, तो क्या हो गया, इथाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इथ आइन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जर्नल फॉर्मूला CN, N की वैल्यू 2, और 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2, तो H2, जनरल फॉर्मूला लिख दिया। इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर बनाना है, बना देते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन के बनाओ, ये देखो, और 1 मिनट इसको भी तो लेंगे, इसके साथ है ना, ऐसे ये बन गया, और इसको करो, ये इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर समझ आया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, ठीक है। इसके लिए भी ऐसे इथाइन बनाया है, प्रोपाइन बनाओगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ लगाओगे, पहले वाले पे, दूसरे तीसरे में मत लगाना भाई, अभी उसका नाम सिखाऊंगा, 2 मिनट तो रुक जाओ, सब्र करो यार, ठीक है। इथाइन बनाया है, प्रोपाइन बनाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन,
सब बनाओगे, सबका नाम, सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नाम और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 10th वाले बहुत प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर 11th वाला कोई बच्चा देख रहा है तो सिर्फ नेमिंग की प्रैक्टिस करेगा, लेकिन 10th वाले ये भी करेंगे, पेपर में आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले आप ट्राई करो फिर मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, लेकिन मैंने तो आपको एक चीज बताई नहीं, बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या करना। चलो ठीक है, पहले मैं ही कर देता हूँ। सबसे पहले काम वही वाला, सारे रूल सेम, लॉन्गेस्ट चैन यही है। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से दें? अब दिक्कत, सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहीं से भी दे दे क्या? नहीं 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 नहीं, जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो या फिर हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से डबल ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, जहां से डबल ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े वहां से नंबरिंग देनी है। सर अगर सब्स्टिट्यूएंट भी होगा और डबल ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तब नंबरिंग कहां से देंगे? तब भी जहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े वहां से। मतलब ये डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट से फिर मतलब नहीं। सब्स्टिट्यूएंट आप जब तक सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे तब तक डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद सिर्फ उसको देखोगे सब्स्टिट्यूएंट को। नामिंग के समय मत बोलना, नेमिंग के समय, नंबरिंग करते समय डबल ट्रिपल बॉन्ड का ख्याल रखना, क्योंकि ये इसको डोमिनेट करता है। बस देखो आगे क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। ठीक है, सबसे पहले इसका नेम, तो डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है? 1 2, यहां से पड़ रहा है 1 2 3 4 3, सॉरी 1 2 3, यहाँ 3 पे पड़ रहा है 2 पे, तो नंबरिंग यहाँ से 2 3 4 5। सर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लेना। कोई साइक्लो वाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट यानी मेन चैन, मेन चैन क्या है? 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं गुरुजी, पेंट। अच्छा, अगर ये मैंने बोला था डबल बॉन्ड, अभी हमने तो थोड़ी देर प्रैक्टिस करी, अगर ये आगे लगा होता है तो चलो इसको पेंट इन डायरेक्ट कहते हैं, तो क्या आप नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। कार्बन कार्बन का टाइप बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड है, क्योंकि सारे सिंगल है लेकिन कुछ डबल है यहाँ पर। ये देखो सिंगल लाइफ नहीं जी रहे, डबल है। अब इनको पहले इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि भाई 2 नंबर पे डबल बॉन्ड वाले हैं, तो 2 इन क्या हो गया? पेंट 2 इन। 3 पे लगा होता तो पेंट 3 इन। बात समझ आ रही है? वैसे 3 पे लगा होता अगर तो 1 2 3, हाँ ठीक है, तो पेंट 3 इन। ऐसे जिस पोजीशन पे भी लगा हो पहले उस पोजीशन का नाम। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, साइक्लो वाइक्लो है तो साइक्लो का भी नाम, उसके बाद वर्ड रूट का नाम। कार्बन कार्बन का टाइप बॉन्ड लिखने के पहले अगर पहले पे है तो ये पॉइंट पोजीशन 1 लिखो या ना लिखो, समझ आता है कि 1 पे ही है। 1 लिख भी दोगे तब भी गलत नहीं है ना। लेकिन अगर 1 के अलावा कहीं और है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? उसकी पोजीशन की, भाई तब बस 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। फील आ रहा है? ठीक है, इसको करेंगे जल्दी से, इजी। तो देखो सबसे लॉन्गेस्ट चैन तो आपको दिख रही होगी। नंबरिंग कहां से दे? सर यहां से या यहां से? भाई जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े, 1 2 3, यहां से सर 3 पे पड़ रहा है, 1 2 यहां से पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाए, नहीं नहीं, नाम के समय याद रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां से करते तो 1 2 3, 3 पे पड़ता है, यहाँ पे 2 पे पड़ रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का? सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन है? सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन यानी भैया 4 नंबर पे लगे हुए हैं, क्लोरो, इनको ले जाओ, इनका नाम लिख दो मतलब। उसके बाद साइक्लो तो नहीं है, नहीं है, फिर सीधा वर्ड रूट का नाम। वर्ड रूट क्या है? पेंट। फिर कोई कौन से टाइप का बॉन्ड है? सर डबल बॉन्ड है। कहां पर लगे हुए हैं? 2 पर लिखे हैं, तो पेंट 2 इन। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तब उसका नाम भी देखो। फॉर्मूला फील आ रहा है? स्टार्टिंग में ब्रह्मास्त्र दिया था, काम इसी से हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला 11th में भी यही लगेगा भाई, 12th में भी लगेगा। कई 12th वाले सोचते हैं, लेकिन 12th वाले क्या होते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं। वो 12th में पहुंचते पहुंचते अगर उनको ऑर्गेनिक नहीं आती तो उनको इस बेसिक लेक्चर की जरूरत नहीं होती, वो एडवांस लेक्चर्स देखते हैं। ठीक है, बट 11th वालों को क्या होता है, कई बार देखने से समझ नहीं आता तो दोबारा 10th में भी घूम के आते हैं, या फिर 11th में भी यही सिखाया जाता है स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। खैर आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 तुमने कर लिया, पहले तुम ही कर लो। 1 2 3, अब मेरी बच्ची। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन ढूंढो, मैंने कर लिया। फिर इसको दो नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से दूँ? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नहीं, जहाँ से डबल ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। 1 2 3, सर यहाँ पे 3 पे पड़ रहा है, 1 2 3 4, तो वहाँ से थे भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो सर 3 नंबर पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड है भाई इस बार। ट्रिपल, सॉरी माई मिस्टेक, ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट 2 पे लगा है, 2 मिथाइल। उसके बाद साइक्लो वाइक्लो तो नहीं है। वर्ड रूट का नाम क्या है? हेप्ट, हेप्ट हो गया। उसके बाद कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, किस पे लगा है? तो हैप 3, और 3 पे क्या लगा है? आइन। भाई इसका लास्ट नाम अल्काइन है, इन नहीं है, आइन है। 2 मिथाइल हैप 3 आइन। फील आया? ठीक है, अब ये देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस, इनको करेंगे। सेम है, बस वहां पे कार्बन लिखे थे, यहाँ कार्बन नहीं लिखे, डरने का नहीं। क्या चलो करेगा? कर लिया तुमने, जल्दी से कर लो। 1 2 3, अब मेरी बच्ची। तो
एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कार्बन 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 कार्बन, तू भी कार्बन तू भी कार्बन, ये ले कार्बन, है ना, ये तो कार्बन कार्बन, ये तो गाना गाना कुछ राइमिंग टाइप में बन रहा है। खैर 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे 3 पे पड़ रहा है, दूर दिख रहे, साफ ही देख रहे, इतना दूर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, यहीं से करना पड़ेगा नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 5 पे लगा हुआ है, 5 पे एक नहीं लगा सर, ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है, तो 5,5 कौन लगे हैं, 2 भाई लगे हैं एक जैसे दिखने वाले, डाई मिथाइल लगे हुए हैं, तो 5,5 डाई मिथाइल पूरी। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइक्लो वाइक्लो तो नहीं है सर। वर्ड रूट क्या है कितने हैं 8, 8 को क्या बोलते हैं ओक्ट। उसके बाद कार्बन कार्बन का कौन सा टाइप बॉन्ड है, 3 पे लगा हुआ है और डबल बॉन्ड है, तो ओक्ट 3 इन हो गया। क्या इजी है, इसको करेंगे ठीक है, कर लिया। चलो फटाफट से 1 2 3, चलो मेरी बच्ची यहीं से करेंगे भाई, डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा पास यहीं से, और लॉन्ग चैन भी ढूंढनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई सी भी ले लो ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया 1 2 3 4, इसको ले लेते हैं 5, है ना। झोपड़ी मैंने बोला था ना, झोपड़ी का नाम लिखना सिखाएंगे, आ गया। यहाँ हर जगह कार्बन लगे हुए हैं ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये हो गया 1 2 3। सबसे पहले किसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, एक तो 3 पे लगा हुआ है, वही देखो, अच्छा एक 4 पे भी लगा, ये रहा 3,4, दोनों सेम है ना, एक एक वाले ठीक है। 3,4 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन का नाम यानी वर्ड रूट का नाम क्या हो गया, पेंट। कार्बन कार्बन का टाइप बॉन्ड सर डबल बॉन्ड एक पे लगा है, तो चाहे आप पेंट इन लिख दो, ये भी सही है, ये सही है बिल्कुल। और अगर आप भाई कोई पोजीशन लिखने की इसको आदत सी पड़ गई तो ये भी लिखेगा, लो खुश, ऐसा भी लिखोगे तब भी सही है, या ये 1 नहीं लिखोगे तब भी, क्योंकि नोइंग बात हो जाती है ना, 1 लिखा है तो सब तब भी 1 पे, और नहीं लिखा तो समझ जाओ ना 1 पे ही है, वरना 1 के अलावा होती है तो नंबरिंग देना कंपलसरी है। 1 के अलावा आप 1 पे लगाए तो जरूरी नहीं है कि नंबरिंग दो या ना दो, मतलब ये वाली नंबरिंग लिखो या ना लिखो, बट इसकी जगह और लिखा कहीं और है 2 पे 3 पे, तो नंबरिंग कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना। इसको कर लेंगे। अब तो ये हलवा हो गया है, मुंह में डालो, है ना, हलवा ऐसा होता है ना, मुंह में डालो आराम से घुल जाता है, चबाना नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन हलवा हो गया है वैसे ही, बस देखते ही हो रहा है, मैं तो उसका नाम वैसे देख के बता सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ करना है तो मैं बेसिक से चलूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन ठीक है, 1 2 3, 3 पे पड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 5 पे लगा हुआ है एक कार्बन वाला मिथाइल, तो 5 पे लगा है सर मिथाइल, एक ही लगा है। मेन चेन का नाम हेप्ट, और उसके बाद हेप्ट 3 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे हो गया क्या। चलो सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप। देखो थोड़ा सा सब्र रखो, नोमेनक्लेचर अब खत्म होने वाला है, क्लास 10 तुम्हारा बिल्कुल ही। अब देखो हमने सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने सीख लिए, देखो फॉर्मूले से पकड़ो क्या क्या सीख चुके हो, सब्स्टिट्यूएंट सीख चुके हो, साइक्लो का वैसे नाम बीच में लिखना भी सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे 10th पे है नहीं, छोटी मोटी साइक्लिक चैन का नाम लिखना सिखा दूंगा ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। हाँ 11th वालों के लिए है तो, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं है, अगर कभी हुआ ठीक है मुझे कमेंट करो कौन कौन मुझे देख रहा है, तो मैं उनके लिए जरूर बनाऊंगा ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फिर वर्ड रूट आपने सीख ही लिया, वो तो सबसे पहले सीखा था सर, कार्बन कार्बन के टाइप बॉन्ड 2 3 बॉन्ड, रह गया था फंक्शनल ग्रुप, इसी का तो इंतजार था। बस हमारे सिलेबस में 4 फंक्शनल ग्रुप हैं क्लास 10th, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर क्लास 11th भी देख रही है तो उसको बताऊं अमाइन, अमाइड, और भी ऐसे करके अल्काइल हैलाइड, ऐसे करके बहुत सारे हैं ठीक है। तो आप लोग इन 4 में सीमित नहीं है, आप और भी हैं, लेकिन ये 4 आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से सीख सकते हैं। चलो खैर आगे बात करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीखते हैं। कुछ नहीं होता बच्चे, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है, इसमें लिखा होता है OH, किसी भी कार्बन की चैन में कहीं OH लगा है तो बोलना भाई वो देखो कौन, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सा, OH मतलब अल्कोहल, बस। और उसका नाम लिखते समय याद रखना उसके सफिक्स में OL लगा देना, मतलब अगर मिथेन है तो मिथेनॉल लिख देना, इथेन है तो इथेनॉल लिख देना, दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। ऐसे एल्डिहाइड में कई कार्बन की चैन के साथ, किसी कार्बन की चैन के साथ C डबल बॉन्ड O और H लिखा हो तो उसके सफिक्स में अल लगाना, समझ जाना एल्डिहाइड लगा। दोनों को पकड़ते हैं एक एक करके, इनकी नेमिंग सीखते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता मेरे सर, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता, इसका आंसर लिख के दिखाओ। चलिए देखिए, ये कार्बन काउंट होगा ठीक है 1, एक कार्बन लगा हुआ, एक को क्या बोलते हैं मिथ बोलते हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लो नहीं है, वर्ड रूट मिथ ठीक है, टाइप कौन सा है सिंगल बॉन्ड, तो मिथ एन। सर AME लिखते थे ना एन को,
अब ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए एन लिखेंगे। और अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लिखते थे ना, सिर्फ ई एन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई लिखते थे ना, तो ई नहीं लिखेंगे जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। समझ आ रहा है? रूल है भाई, लिख लो। अगर इसको नहीं समझ आ रहा तो रूल बना के लिखो, डब्बे में कलर से लिखो, देखने में अच्छा लगता है। तो मिथ एन, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो ई लगा देता, नाम हो जाता पूरा। लेकिन ओ एच नाम का एक बंदा लगा हुआ है, इसका नाम मैंने क्या बोला था, सफिक्स में क्या लगा दो, मिथेन। अब लगा दो मिथेनॉल। बहुत आसान है। कोई क्या इसमें लड़ाई करनी पड़ रही है क्या? इतना कठिन लगेगा? इतना आसान तो है। चलो इसके लिए बताओ। अब देखो यहाँ पर एक लंबी सी कार्बन की चेन, रूल्स आ जाओ अपने पहले वाले। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रही सर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब नेमिंग वहां से जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, नहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं। हाँ ठीक है, बात तो सही है। लेकिन सर यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप का लेना देना तो नहीं है? है भाई है। अब एक और भाई साहब आए हैं, फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है अवेलेबल तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे, वहां से नंबरिंग दोगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी दोगे। अगर वो भी नहीं है तब आप सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट है कौन, फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से नंबरिंग, कुछ नहीं सोचना, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4। फेल आई बात, फेल आई, इसको भी रूल बना के लिखेंगे। और ये देखो ये वाली बात ना, ये वाली बात ऐसे डब्बा बनाओ और लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 2 पे लगा है क्लोरो। सर कोई साइक्लो तो नहीं है? अरे वैसे पढ़ना भी नहीं है लेकिन नहीं लगा। वर्ड रूट 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल, एन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है, ई नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। यहां लगा है ओल, तो ब्यूटेनॉल। हाँ भाई, तो इसका कहां से नंबरिंग दें? जहां से फंक्शनल ग्रुप, नॉर्मल सी बात है, जहां से फंक्शनल ग्रुप भाई 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है? 2 पे लगा है। 2 पे क्या बोलते हैं? 2 पे लगा है सर मिथाइल, लिख दिया। साइक्लो नहीं है, वर्ड रूट है। 1 2 3 4 5, 5 को पेंट, ठीक है, पेंट, ठीक है, हो गया पेंट। उसके बाद क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन का टाइम बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां पे लगा है? 3 नंबर पोजीशन में, तो पेंट 3 इन। ए नहीं लिखूंगा सर, पूरा ए लिख दूंगा तो सर पता ही नहीं लगेगा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो ए नहीं लिखूंगा। और 3 इन, आप 1 और लिख सकते हो, 1 ऑल। भाई एक पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ ना, 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ऑल, कोई दिक्कत? या इनॉल लिख लो, कंफ्यूज मत हो लो, इनॉल, ठीक है। 2 मिथाइल पेंट 3 इनॉल, दिक्कत तो नहीं है, इजी। एल्डिहाइड पे आता है, सेम चीज सेम चीज। अब देखो ऐसा कुछ लगा हो कहीं पर तो समझ जाओ कौन सा ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड। इसके सफिक्स में अल यूज करना है। कार्बन को गिनो 1 2, हाँ सर, हाँ भाई ये कार्बन काउंट होगा जी, बिल्कुल। तो 1 2, 2 को क्या बोलते हैं? मिथ इथ, तो क्या आ गया? इथ। सारे बॉन्ड सिंगल, एन, ई नहीं लिखूंगा, ठीक है। इथ अल लिख देंगे, इथेनल, है ना। 1 पे तो लगा हुआ है, ठीक है। यहां से नंबरिंग दो, यहीं से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या करेंगे? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स और हेक्स एन, सारे सिंगल बॉन्ड, और हेक्स ए नल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से दो 1 2 3 4 5 6 7। सर बाएं हाथ का खेल हो गया है ये तो। हाँ हो गया है, तो क्या हो गया? सीखोगे तो ऐसे ही होगा ना भाई, फॉर्मूला पकड़ के रखो, बहुत आसान होता है हर चीज। साइंस तो यार मजेदार होता है बहुत ज्यादा। 3 पे लगाओ 3 मिथाइल, लगा हुआ है ना, ये देखो मिथाइल, ठीक है। 3 मिथाइल हेप्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइक्लोजन, वर्ड रूट है, हाँ है हेप्ट, ठीक है। कार्बन कार्बन टाइम डबल बॉन्ड किस पे लगा है? 4 पे, तो हेप्ट 4 इन। और उसके बाद 1 अल लिख दो, या यहीं पे अल लिख दो, इन नल। 3 मिथाइल हेप्ट 4 इनल, ठीक है। 2 और फंक्शनल ग्रुप रखे हैं, फटाफट से देखते हैं, चलो। हाँ तो बच्चे अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। कीटोन का दिखने का तरीका, इधर एक अल्काइल ग्रुप हो, इधर अल्काइल ग्रुप, बीच में C डबल बॉन्ड O। अब जरूरी नहीं है कि इधर इधर सेम हो, जैसे यहाँ देखो CH3 बीच में C के ऊपर डबल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है CH3 CH2 और इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर ज्यादा इधर कम, या इधर ज्यादा इधर कम, जरूर इसलिए मैंने R' लिखा। जरूरी नहीं R और R' सेम हो, कभी सेम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये, और कभी डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। नाम कैसे लिखते हैं बेटे? इसके सफिक्स में 1 यूज करते हैं, ठीक है, वहां से नाम करना है, जैसे फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई साइक्लो नहीं। वर्ड रूट का नाम मिथ इथ प्रोप, तो इसका हो गया प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है अपने पास?
फंक्शनल ग्रुप है सर कीटोन ग्रुप, किस पे लगा है 1 2 2 नंबर पे लगा है, तो प्रोपेन 2 1, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ देखो यार ध्यान रखा करो, ये 2 पे लगा है तो फंक्शनल ग्रुप की भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही पास पड़ रहा था ना, नंबरिंग मैंने पहले से कर रखी है, वैसे मैं बाद में भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा है 4 पे, 4 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, ठीक है। उसके बाद साइक्लो तो नहीं है, नहीं है। वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बोलते हैं हैप्ट, हैप्ट हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन का कौन सा टाइप बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कहाँ पे लगा है 5 पे, तो हैप 5 इन, ई नहीं लिखूंगा, फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप 2 पे लगा है, तो 5 इन 2 1, ये हो गया 4 क्लोरो हैट 5 इन 2 1, ठीक है। आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, या तो कहीं पे लगाओ COOH, तब भी समझ जाओ क्या लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कुछ ऐसा दिखे तो भी C डबल बॉन्ड O और इधर OH, ठीक है। यहाँ मैंने ये वाले दिखाए, ज़्यादातर तुम्हें ये देखने को मिलेंगे क्लास 10th, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलो जरा देखो, ये कार्बन काउंट होगा, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं सर, ठीक है। तो मिथ सारे सिंगल बॉन्ड, एन तो मिथेन, और लास्ट में क्या आएगा ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। इसको करो 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, ठीक है। साइक्लो नहीं है, वर्ड रूट हेक्स, तो आ गया हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हेक्स एन, ठीक है। और हाँ देख लो डबल बॉन्ड नहीं है, मैं कार्बन का टाइप बॉन्ड हो गया एन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है हाँ 1 पे लगा हुआ, तो हेक्स, तो 1 पे तो जरूरी नहीं है बताने का, ठीक है। तो हेक्सेन नोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। हाँ जी बच्चे, तो एक लास्ट टॉपिक हमारे आज के नोमेनक्लेचर के पार्ट का, कि अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, जैसे कुछ ये तो इसका बस नाम वही सिंपल रहना है, जैसे 1 2 3 4, 4 को कहीं से भी नहीं नंबरिंग कर लो, बात तो वही पड़ रही है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई भी कार्बन कार्बन टाइप बॉन्ड नहीं। सर ऐसा होता नहीं है क्या? होता है यार, फंक्शनल ग्रुप भी लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट भी लगेगा, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अपने में सिंपल चांस है, बस उसमें नाम लिखना है, जैसे ब्यूटेन प्रोपेन, बस इसके आगे क्या लगा देना आपको, साइक्लो, ये ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखने का ऐसा, ठीक है, ऐसा बना देंगे, आप कर लोगे, बहुत इजी है, बस सिंपल से स्ट्रक्चर से क्लास 10th में। और मैंने जितना भी आपको आज कराया है, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में है ही नहीं, बल्कि मैंने आपको एडवांस ही कराया है, मैंने तो क्लास 11th के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा ही कराया है, जिससे मतलब क्लास 11th के बेसिक तक पहुंचा दिया आपको, ठीक है, 10th से अब थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, कमेंट में मेरे को आंसर करेंगे, ठीक है बच्चे, और सभी का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।